सरप्राइज या ट्रम्प कार्ड था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। आखिर इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और मदर ऑफ जलसे का इनेकाद हो ही गया। इससे सरोकार नहीं कि इस जलसे में लोगों की तादाद कितनी थी। असल मौजू वजीर आजम इमरान खान की तकरीर और उसमें उनके सरप्राइज का था, जिसका न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि उनके साथियों को भी शिद्दत से इंतजार था कि पता नहीं वो सरप्राइज क्या है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि इसके ज़हूर के बाद ना तो अपोजिशन रहेगी ना तहरीक अदम एतमाद। आखिरकार वो राज अफशा हो ही गया। जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता कॉलम में इस ट्रम्प कार्ड के बारे में अर्ज किया था कि अदम एतमाद के पीछे बैरूनी मुमालिक हैं। ये ट्रम्प कार्ड या सरप्राइज हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने बतौर सरप्राइज वही कुछ बयान किया। बज़ाहिर तो इसमें सरप्राइज नजर नहीं आता, क्योंकि ये बातें तो इमरान खान उस वक्त से करते आ रहे हैं जब वो खुद भी अपोजिशन में थे। मसलन ड्रोन हमलों की बातें, अमेरिका को हवाई अड्डे देने की बातें वगैरह। गुज़िश्ता महीनों में खुद उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनसे हवाई अड्डे मांगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं कहकर इनकार कर दिया, जिसका बाद में मालूम हुआ कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे और ना ही अमेरिका को इनकार किया गया। मतलब यह है कि जब किसी ने कोई चीज मांगी ही नहीं तो इनकार कैसा। अब अगर वो कहते हैं कि उन्होंने खारजा पॉलिसी को आजाद कर दिया है इसलिए कि उनको किसी बैरूनी मुल्क से धमकी मिली है, तो क्या हमें इनकी बात का एतबार कर लेना चाहिए? अगर वो खारजा पॉलिसी की आज़ादी के बाद के समरात पर रोशनी डालते तो बेहतर होता। और भी बहुत से सवालात थे, लेकिन शायद उन्होंने इसी पर इक्तफा मुनासिब समझा। हकीकत यह है कि खारजा पॉलिसी जैसी थी अब भी वैसी ही है। जहां तक किसी धमकी का ताल्लुक है या इसकी जो वजह बयान की गई है वो भी समझ से बाहर है, क्योंकि जिस बैरूनी ताकत ने धमकी दी है उसको हमारी खारजा पॉलिसी से क्या तकलीफ पहुंची है कि वो हमें धमकी दे। दूसरी बात यह है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को तहरीरी तौर पर कोई धमकी नहीं देता। अगर धमकी को खुफिया रखना हो और धमकी देना भी मकसूद हो तो उसके लिए और जरा इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी सूरत अलल ऐलान धमकी दी जाती है। रूस यूक्रेन जंग, चीन भारत कशीदगी और चीन अमेरिका ताल्लुकात में तनाव के अलावा कई मिसालें मौजूद हैं। गुमान है कि बैरूनी ताकत की तरफ से धमकी देने वाला गालिबन अमेरिका हो सकता है, तो अमेरिका या किसी यूरोपीय मुल्क को पाकिस्तान से क्या मसला पैदा हो सकता है जो वो धमकी दें। जहां तक वजीर आजम के दौरे रूस पर अमेरिकी नाराजगी की बात है, तो इस दौरे की इतनी भी अहमियत नहीं कि उस पर अमेरिका पाकिस्तान को धमकी दे दे, और वो भी तहरीरी तौर पर। बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। इस मुल्क के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 100 दफा जरूर सोचेगा। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में अदम एतमाद की तहरीर को भी बैरूनी साजिश करार दे दिया। सो क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ उस वक्त इमरान खान ने जो धरना दिया था और कंटेनर पर अपने खिताबात में बिजली के बिल जलाना और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपनी रकूम बैंकों के बजाय बजरिया हुंडी भेजने का कहना, यह भी बैरूनी साजिश थी? क्या उस वक्त चीन के सदर का CPEC के इफ्तिताह के लिए तशरीफ आवरी को रोकना भी साजिश थी? इस तरह और भी कई बातें हो सकती हैं, इसलिए अपने मनसब के मुताबिक बात करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम की एक छोटी सी बात या कदम का मुल्क पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहां तक अदम एतमाद की बात है तो हुकूमती जमात के मुनहरिफ अराकीन पर बिकने के नामुनासिब इल्जामात लगाने से पहले ये भी सोचना चाहिए था कि जब ये लोग PTI में शामिल हो रहे थे तो उनको कितनी रकम अदा की गई थी और क्या क्या मराद दी गई थी, ये भी तो बताना जरूरी है। अगर उस वक्त उन लोगों ने जमीर की आवाज पर फैसला किया था तो क्या वो PTI में आने के बाद बेजमीर हो गए थे? असल बात कोई नहीं करता, और वो ये है कि उनके साथ तो ज्यादती हुई। इन बेचारों से भी पूछा जाए कि उनको क्या शिकायत और तहफुजात थे जिन पर इतने अरसे में तवज्जो ही नहीं दी गई। फसली बटेरों को छोड़कर असल सियासतदान अपने हलके की आवाम को जवाबदेह होते हैं। उन्होंने फिर आवाम के पास जाना होता है। वो चाहते हैं कि उनके पास अपने वोटर सपोर्टर के पास जाने का कोई जवाब तो हो, बजाय राजी करने के उनको जलील करना कहाँ की सियासी दानिशमंदी है। इसी तरह इत्तेहादी जमातों के भी तहफुजात हैं जिनको इतने अरसे में दूर करने की कोशिश ही नहीं की गई। वो अगर इस हुकूमत के इत्तेहादी बने थे तो उस वक्त कुछ शराइत भी यकीनन रखी गई होंगी। उनको पूरा ना करना उनकी नाराजगी के असबाब हैं, और अब तो इतना वक्त ही नहीं रहा कि उनके तहफुजात को चंद घंटों या दिनों में भी दूर किया जा सके। अभी तो हुक्मरान जमात के और भी बहुत सारे लोगों ने जाना है, उनमें वो भी होंगे जो अब तक खासुल खास समझे जाते हैं। मुमकिन है कि इस तहरीर की इशाअत तक इत्तेहादी जमातों की अलहदगी के ऐलानात सामने आ जाएं। इन सब के सियासी मफादात तो यकीनन हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती मफादात किसी के नहीं हो सकते। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔